बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरत अनम की आयत नंबर 50 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मानी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ सुबह आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक पहुंचाए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात व वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह जबान अरबी जबान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाह का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात हैं। कुरान मजीद में फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, अल निसा और अल मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़ा मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अनम के फैज़ में मायनी, मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह के पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मैनी अरबी जबान में जंग के हैं। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकरमा में एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई। अस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती है कि इस सूरह के नज़ूल के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इनकी नाक पकड़ी हुई थी, मतलब रस्सी और मुहार पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम वसैफ का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 50 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ऐ हबीब तुम फरमा दो, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना ही कहता हूं कि मैं खुद गैब जान लेता हूं और ना तुमसे ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ इस वही का पैरोकार हूं जो मेरी तरफ आती है। तुम फरमाओ, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? तो क्या तुम गौर नहीं करते? कफार का तरीका था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल किया करते थे। कभी कहते कि आप रसूल हैं तो हमें बहुत सी दौलत और माल दे ताकि हम कभी मोहताज ना हों और हमारे लिए पहाड़ों को सोना कर दे। कभी कहते थे कि गुज़श्ता और आइंदा की खबरें सुनाइए, हमें हमारे मुस्तकबिल की खबर दीजिए कि क्या क्या पेश आएगा ताकि हम मुनाफा हासिल कर लें और नुकसानों से बचने के लिए पहले से इंतजाम कर लें। कभी कहते हैं क़यामत का वक्त बता दें कि कब आएगी। कभी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रसूल हैं जो खाने पीने भी, खाना पीते भी हैं और निकाह भी करते हैं। उनके इन तमाम बातों का इस आयत में जवाब दिया गया कि तुम्हारा ये कलाम नहायत बहमल और जाहलाना है, क्योंकि जो शख्स किसी चीज का दावा करता हो उससे वही बातें दरियाफ्त की जा सकती हैं जो उसके दावे से ताल्लुक रखती हैं। गैर मुतल्लक बातों का दरियाफ्त करना और इनके दावे के खिलाफ दलील और हुज्जत बनाना इंतहा दर्जे की जहालत है। इसलिए इरशाद हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मेरा दावा ये तो नहीं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं जो तुमसे मालो दौलत का सवाल करो और अगर मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारा दावा पूरा ना करूं तो तुम रिसालत के मुनकर हो जाओ। और ना मेरा दावा जाती गैब दानी का है कि अगर मैं तुम्हें गुज़श्ता या आइंदा की खबरें ना बताऊं तो मेरी नबुव्वत मानने में बहाना कर सको।
نیز نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ کھانا پینا اور نکاح کرنا قابل اعتراض ہو۔ تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال کرنا ہی بے موقع محل ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا بھی مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ تو نبوت اور رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی قائم ہو چکی تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والوں کا رد اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محال ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویزات بنانا ہے محال تھا۔ مذکورہ بالا کلام کو پڑھنے کے بعد اب دوبارہ آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے پڑھیں اور غور کریں کہ کیا واقعی آیت میں یہی بیان نہیں کیا گیا؟ فرمایا، اے ابھی تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، لہٰذا میں تمہیں وہی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، اور وہی کروں گا جسے مجھے حکم ملا۔ اس آیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں آیتوں میں تعارف کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ بالکل باطل ہے۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ اے نبی فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا فرمایا، اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت اور ماہیت کا علم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ملنے کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ پھر فرمایا، میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں مجھے کان و مالکوں کا علم ملا، یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوئے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن و کافر اور عالم و جاہل برابر ہیں، یعنی ہرگز برابر نہیں ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔